नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट राउंड अप। अगले और आधे घंटे में ब्रेक फ्री सेगमेंट पे हम बात करेंगे आज के बाजार का पूरा हाल। साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपके जो भी सवाल हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ ही साथ कल कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपकी नजर होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बाजार के साथ करते हैं। कमोडिटी कीमत में जो गिरावट आई है उससे काफी ज्यादा कमजोरी आज बाजार में देखने को मिली है। चीन के खराब आर्थिक आंकड़ों से भी मेटल शेयर में आज कमजोरी थी। एडीएजी ग्रुप में भी आज दबाव देखने को मिला है क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन ने डॉलर बॉन्ड्स में डिफॉल्ट किया, जिसके चलते रिलायंस कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और इसी का असर एडीएजी के तमाम ग्रुप कंपनीज में भी देखने को मिला है। लेकिन जहां पर तेजी थी वहां पर रबर कीमतों में जो गिरावट आई है उससे आज टायर शेयर चढ़े हैं और इसके अलावा सीमेंट, एविएशन और छोटे आईटी शेयरों में भी आज हल्की खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी में गेनर्स की बात करें तो आज माफ कीजिएगा लूजर्स की बात करें तो भारतीय इंफ्रा, वेदांता, सनफार्मा, हिंडाल्को ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिली। वहीं बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और अंबुजा सीमेंट्स जैसे शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। एडीएजी शेयरों में जैसे कि हमने बात भी की थी कि वहां पर कमजोरी थी। आज मेटल शेयरों में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है। नैल्को, हिंडाल्को, इन सभी तमाम मेटल शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिली है। बाजार पर दिग्गजों का क्या कहना है, संजीव भसीन हमारे साथ जुड़े थे और उनका क्या था मार्केट पर टेक, ये हम जान लेते हैं। आइए सुन लेते हैं कि बाजार के दिग्गजों का आज क्या कहना है। I think that you are definitely headed below 10,000 in the medium term. अभी आज आप oversold हो, you could see some sort of short covering, but I am sure that the Nifty has more legs on the downside. And globally, we are seeing that strong oil prices, which are firstly negative for India in specific, globally are seeing some sort of weakness creep in. So we continue to think. साथ में आप ये कि अभी आपने point out किया कि there is so much of paper coming on the IPO front. So either the secondary or the primary market will subsist. They can't both hang on to gains, in the medium to short term. But if you are looking for annuity income and longer term benefits, then some of the insurance plays become very good. I think ICICI Pru या SBI Life, they both become good candidates on the longer term. In the shorter term, जैसे आपने कहा, अगर bond yields यहाँ से taper off करते हैं, some of the NBFCs, we are also very bullish on some of the PSU banks. In fact, State Bank and Bank of Baroda हमारे दो top pick हैं, जहाँ पे हमें लगता है गवर्नमेंट लो कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनको री-रेट कर सकता है. सो लुक टू बाय दो स्टॉक्स, लुक टू बाय स्टॉक्स लाइक पीएनबी एंड बैंक ऑफ कैनरा बैंक, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्यूजन विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मनी विच विल अगेन मेक देम अट्रैक्टिव. सो टेक अ मिक्स्ड बैग एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो. तो ये थे संजीव भसीन और आगे चल के सरकारी बैंकों में अपना आउटलुक पॉजिटिव बता रहे थे। एसबीआई, बीओबी और पीएनबी जैसे शेयर्स में खरीदारी करने की राय दे रहे थे। मार्केट में आज तीसरे दिन लगातार कमजोरी थी और संस्थागत निवेशकों की भी बात करें तो एफआईएस की तरफ से भी ज्यादा कुछ सपोर्ट आज देखने को नहीं मिला है। कल की खरीदारी के बाद आज बिकवाली देखने को मिली है और एफआईएस के आंकड़े पर नजर डाले तो करीब 380 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से और घरेलू निवेशकों की तरफ से आज खरीदारी हुई है। करीब 870 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। तो ये तो थे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, लेकिन कल बाजार की नजर किस इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर रहेगी ये बताने के लिए तान्या हमारे साथ जुड़ी है। तान्या, हाय, गुड इवनिंग। बताइए कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर कि कल फोकस रहेगा? गुड इवनिंग पूजा। अगर कल के हम एम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले तो कल भारत 22 ETF जो कि आज से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल चुका है, उसका कल दूसरा दिन है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दो जरिए हैं इसमें निवेश करने के। और आपको बता दें कि 3% का डिस्काउंट यहाँ पे सभी निवेशकों को मिल रहा है। साथ ही साथ अब इसमें 5,000 जो कि कम से कम रकम है इसमें इन्वेस्ट करने की, उससे लेकर 2 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सरकार को करीबन इस ETF से 8,000 करोड़ की जो रकम है वो मिलेगी और 17 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है, तो 17 नवंबर तक आप इस ETF को भर सकते हैं। इसके अलावा कल का दूसरा अहम ट्रिगर ये है कि कल 5 पैसा कैपिटल की लिस्टिंग होने जा रही है। आपको बता दें ये IIFL होल्डिंग्स की सब्सिडरी है और साथ ही साथ ऑनलाइन वित्तीय सेवाएं देने के कारोबार में है। तो अगर आपके पास IIFL होल्डिंग्स के 25 शेयर्स हैं तो उसके बदले आपको 5 पैसा कैपिटल के 1 शेयर मिलेगा। तो ये वो दो अहम ट्रिगर्स हैं जो कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
शुक्रिया तानिया, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब वक्त है आपको ट्रेडिंग पिक्स देने का। टेक एंड ट्रेड की तरफ से हम रोज की तरह आपके लिए लाते हैं कुछ आकर्षक ट्रेडिंग पिक्स, जहां पर अगले शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि अगले 15 से 20 दिन के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। और पहला जो खरीदारी करने की राय है वो है इन्फीबीम में। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 195 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा जो दूसरा कॉल है वो है टीसीएस पर टारगेट 2800 का, स्टॉप लॉस लगाइए 2580 का। चलिए वक्त है अब एक्सपर्ट को भी हमारे साथ शामिल करने का। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अजीत, सवाल जवाब शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पर अगर नजर डालें, लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। अगला स्तर आप क्या वॉच कर रहे हैं? क्या ये कमजोरी और बढ़ेगी? और अगर खासकर देखें तो आज मेटल शेयरों में काफी ज्यादा बिकवाली थी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की तरफ से भी कमेंट आए हैं कि स्टील की मांग आगे कम होगी और चीन में भी स्टील के डिमांड घटने का खतरा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज मेटल शेयरों में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। तो इस स्पेस को लेकर आपका क्या आउटलुक है और निफ्टी को भी? शुक्रिया पूजा। देखिए, दो फैक्टर्स हैं। पहला कि मैं इस पूरे मूव को जो निफ्टी में, क्योंकि दूसरा हफ्ता है जहाँ पे कि हम करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में, मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग का फेज है और ये जल्दी ही ओवर होगा। रीज़न मेन कॉज एक मार्जिनल करेक्शन है, क्योंकि 9700 से जो एक राइज देखा था, एक सब्सटेंशियल रैली आई, करीब 10,490 के लेवल्स के हाई बनाए हमने, तो वहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो अभी तक ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ पे कि बैंकिंग जो कि अभी तक मार्केट को होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं आके उसको हर्ट करना ना शुरू कर दे। तो वो एक फैक्टर है जहाँ पे कि मेरी नज़र है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो 9950 शुड होल्ड और एक मार्जिनल सपोर्ट करंट लेवल्स पे भी है, 10,100 के लेवल पे भी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर मार्केट में रिबाउंड आए, ऊपर की तरफ करीब 10,250 जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। ओके। अभी बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है अजीत, लेकिन कोई ऐसा पिक जो आप आज शेयर करेंगे जहां पर कि आप देख रहे हैं कि पोजीशन ले सकते हैं? कोई ऐसा पिक आपकी तरफ से? पूजा, देखिए आईटी में काफ़ी लंबे समय के बाद कंसोलिडेशन ओवर हुआ है। और अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो टीसीएस वहाँ पे मुझे लगता है कि पिछले करीब 2014 में जो हाई बने थे, अब उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, करीब 2800 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो एक करेक्शन में जो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अभी तक आई नहीं है उसमें, तो यहाँ पे कोई भी एक डिप मिले क्लोजर टू अराउंड 2650, वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 2580 के स्टॉप लॉस के साथ एंड फॉर द टारगेट ऑफ 2800। ओके, तो 2800 के लिए आप पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं टीसीएस में। स्टॉप लॉस भी आपको रिकमेंड किया गया है 2580 का। 2800 तक के लेवल्स आपको टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। चलिए वक्त है दर्शकों को भी शामिल करने का। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं शैलेश पटेल। शैलेश नमस्कार। हाँ बोलिए जी, पूछिए आपका सवाल। हाँ, मेरे पास 1400 शेयर है। ओके, सुजलोन का 17 रुपया 80 पैसे का है। ओके, और आप कितना समय दे सकते हैं इस शेयर पर? मैं 6 महीना तक दे सकता हूँ। ओके, अजीत क्या सजेस्ट करेंगे? सुजलॉन में 6 महीना और दे सकते हैं इस शेयर पर? पूजा, देखिए हमेशा ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जो अंडर परफॉर्मिंग काउंटर हैं, सेक्टर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ काउंटर्स की अगर बात कर रहे हैं, स्टॉक लाइक आरकॉम, सुजलॉन, जेपी एसोसिएट्स, कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहे हैं और अभी भी अगर रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद से यहाँ पे दोबारा से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है यहाँ पे काउंटर में रखने के लिए, कॉज मार्केट में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो करेक्शन आ रही है, स्टॉक लाइक येस बैंक काफ़ी अच्छे करेक्शन देख चुके हैं हम, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉक लाइक हीरो मोटो को, जो कि अभी गिरती मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। तो इस तरीके के काउंटर रहने में समझदारी है। अगर आपका 6 महीने का या 1 साल का रिव्यू है तो जितना जल्दी इससे एग्जिट करेंगे और स्विच करेंगे इस काउंटर में, इतना बेटर रहेगा। और नुकसान भी इनको काफी ज्यादा हो चुका है, तो इस काउंटर से एग्जिट करने की राय होगी। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं अखिलेश। अखिलेश नमस्कार। अखिलेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। अजीत, इंडिया सीमेंट्स पर इनका सवाल है। 178 के लेवल्स पर इन्होंने ले लिया है। हल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ समय से देखें तो स्टॉक में अच्छी नतीजों के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली है।
मैनेजमेंट के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी काफी पॉजिटिव हैं इस कंपनी को लेकर। आप क्या राय देंगे? हल्का नुकसान हो रहा है, कुछ स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनको? पूजा देखिए, सीमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट के बाद एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इंडिया सीमेंट भी उन्हीं में काउंटर्स में से एक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टेबलाइज हो जाएगा काउंटर। बाइंग इनकी थोड़ी सी ऊपर की लेवल की ज़रूर है, बट मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लोजर टू अराउंड 160। तो उस बेस को स्टॉप लॉस मानते हुए ये अपना दोबारा से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इनके बाइंग प्राइस के अराउंड वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, क्लोजर टू अराउंड 165। 180 के ऊपर इसमें दोबारा से मोमेंटम बिल्ड होगा, उस केस में 200 तक के आंकड़े के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो 160 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की राय होगी, आपको अच्छे लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। हैदराबाद चलते हैं, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं अजहर फोन लाइन के जरिए। अजहर नमस्कार। आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? I was driving, so I couldn't catch up. I sent a WhatsApp message. Okay. I have IT shares. Yes, sir, and your question is on ITC, right? Correct. 585 shares I have. Okay. And I'm holding more than 1 month now. All right. Shall I hold it or shall I add it? Okay. आपको राय दिलवा देते हैं। अजीत, आईटीसी पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? 266 के लेवल्स पर इन्होंने लिया था, नुकसान हो रहा है, 1 महीने से होल्ड कर रहे हैं, आगे आप होल्ड करने की राय देंगे इनको? और पूजा देखिए, एफएमसीजी काउंटर्स में हाल ही के दिनों में कुछ करेक्शन देखने को मिला है, दो इट्स अ मिक्स ट्रेंड अभी भी, बिकॉज यहाँ पे डाबर और इमामी जैसे काउंटर्स भी है जहाँ पे की पॉजिटिविटी बनी हुई है, और वहीं पे मेरिको और आईटीसी जैसे काउंटर है जहाँ पे हाल ही में बिकवाली शुरू हुई है। 260 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो वो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट क्लोजर टू अराउंड 240 लेवल्स आएगा। तो मेरी राय ये रहेगी कि 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो किसी भी रिबाउंड में क्लोजर टू अराउंड द बाइंग प्राइस ही शुड एग्जिट और स्विच टू द काउंटर्स लाइक डाबर और इमामी। ओके, तो ये राय आपको आईटीसी में दे दी गई है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी आईटीसी पर। अगला सवाल ले लेते हैं। विजय कुमार जी का सवाल हमारे पास आया है, और इनका जो सवाल है वो मुंजाल ऑटो पर है। 800 शेयर्स 86.50 के लेवल्स पर इन्होंने ये शेयर ले लिए हैं। ऑटो एंसिलरीज की शेयर्स की बात करें तो आगे आने वाले समय इनके लिए भी पॉजिटिव बताया जा रहा है, लेकिन इनकी जो खरीद है उससे काफ़ी नीचे आ चुका है, और आज भी स्टॉक में करीब 2% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। अजीत, इस स्टॉक पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ समझना कि मार्केट में जब करेक्शन होती है, और ख़ासतौर से जब वो लास्ट लेग में होती है, तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज के दिन भी वही रहा, तो मुंजाल ऑटो में भी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये प्रेशर बना रहेगा। बट ओवरऑल अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। तो क्लोजर टू अराउंड 70 का एक स्टॉप लॉस जो कि थोड़ा सा डीपर ज़रूर होगा, वो अगर मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड होल्ड द पोजीशन। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वन नीड्स टू बी पेशेंट एंड होल्ड दिस पोजीशन। अजीत, ओवरऑल ऑटो एंसिलरी स्पेस की अगर बात करें तो वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी खबर भी आई, आज ही इनफैक्ट खबर आई कि BS6 फ्यूल नियमों से ऑटो कंपनियों में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है उनको फायदा होने की बात की जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से उनको काफ़ी ऑर्डर मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्पेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर आपका क्या आउटलुक होगा? देखिए मुझे दे आर इंटर रिलेटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कि अगर ऑटो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है, तब मुझे कि ये मेंटेन रहेगा, इनफैक्ट बेटर होगा आने वाले टाइम में। जो कि सेक्टर्स जिस पे हम बेट कर रहे हैं लाइक बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल्स, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसी पे बेस्ड है कि ऑटो एंसिलरी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, बट यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे पास्ट में तो स्टॉक लाइक सुप्रजीत, स्टॉक लाइक मदरसन सुमी, तो इन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत काउंटर चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि अच्छी मार्केट में फेवरेबल न्यूज़ भी आपको हेल्प ना कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं। नमस्कार अवधेश, पूछिए कहाँ पर निवेश है आपका? मैंने देना बैंक के 2000 शेयर और इलाहाबाद बैंक के 2000 शेयर ले रखे हैं। ये कब लिया था आपने? हमें हो गया देना बैंक का, तो अभी मैंने 2 महीना पहले लिया है, और इलाहाबाद बैंक का तो साल भर हो गया लिए हुए मुझे। PSU स्पेस में वैसे भी कमजोरी देखने को मिल रही है, और आपकी दोनों ही खरीदारी सरकारी बैंकों में है, जिसमें कि काफी ज्यादा कमजोरी फंडामेंटल स्पेस में भी देखने को मिल रही है। चलिए, आप कितना और समय दे सकते हैं, रुक सकते हैं इन दोनों ही शेयरों पर?
इसमें है चांसेस रुकने पर जो है। बिल्कुल। अजीत से राय ले लेते हैं। अजीत, इलाहाबाद बैंक और देना बैंक, ये दो काउंटर आपको कैसे लग रहे हैं? नुकसान इनको काफी हो चुका है, काफी समय भी दे चुके हैं इलाहाबाद बैंक में इनफैक्ट। क्या सजेस्ट करेंगे? रुकने से कोई फायदा है इस स्पेस में या कुछ और स्टॉक अच्छे सजेस्ट करेंगे आप इनको? पूजा, जब ये न्यूज आया था कि रिकैपिटलाइज करना है पीएसयू बैंक्स को, उसी तभी सरकारी बैंकों में तमाम एग्जैक्टली और उसी समय हमने बात भी की थी जब नेक्स्ट शो में कि पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये मूव आया है ये फिजल आउट होगा ग्रेजुअली। तो वही अब चीज देख रहे हैं कि जहाँ पे कि मोमेंटम लूज आउट कर रहा है, जहाँ पे कि एक्चुअली में कंपनी में कुछ नहीं है, उस बैंक में कुछ नहीं है। तो बावजूद इसके अगर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से जैसे देना बैंक की अगर बात करें तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, वहाँ पे कोई रिकवरी नहीं आया। मेरी राय यही होगी कि देखिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बट रिकवरी के चांसेस बहुत स्लिम है। खासतौर से जो कंसोलिडेशन का फेज जो कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है पीएसयू बैंक्स में, वो काफ़ी समय लगेगा उसको होने में। तो बेटर है कि आप यहाँ से एग्जिट करके एटलीस्ट पार्शियल पोजीशन को आप एग्जिट करके किसी अच्छे प्राइवेट बैंक्स में इस करेक्शन में आपको येस बैंक काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। इंडसइंड बैंक अगर आपको यहाँ से करीब 50-100 रुपये की अगर गिरावट देखने को मिले वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी एटलीस्ट हाफ ऑफ द काउंटर यू शुड एग्जिट और यहाँ पे स्विच कर लें तो एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और पीएसयू बैंक से देखिए अभी भी उम्मीद नहीं है, बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है यहाँ पर। जैसे कि पहले भी मैंने बात की थी कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये 3 काउंटर्स है जहाँ पे कि आप ट्रेड और इन्वेस्ट की सोच सकते हैं, उसके अलावा दूसरे काउंटर्स का अवॉइड करें। ओके, तो ये राय दे दी गई है आपको, आप पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में लगाएं या फिर एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कुछ बड़े बैंक्स हैं, सरकारी बैंकों के नाम है, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन इन दोनों काउंटर से फिलहाल एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इलाहाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ सुमित। सुमित नमस्कार। माफ कीजिएगा, अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ। सुमित नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरे पास मन्नापुरम फाइनेंस के 800 शेयर थे 99 रुपीज पे। ओके, हाल ही में लिया था आपने ये? 3 महीना हुआ मैम। 3 महीने हो गए। ओके, और कितना समय दे सकते हैं आप? 6 से 8 महीने का व्यू है मैडम। और दूसरा शेयर मेरे पास कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन का है। कल्पतरू पावर, ओके जी, 500 शेयर है 455 रुपीज के। 455 के लेवल्स पर आपने कल्पतरू पावर को ले लिया है। ओके, दोनों में ही राय दिलवा देते हैं। नुकसान आपको कल्पतरू पावर में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अजीत क्या सजेस्ट करेंगे? मन्नापुरम फाइनेंस 6 से 8 महीने का व्यू है, 3 महीने हो चुके हैं लेकिन इनकी खरीदारी के आसपास ही लगभग ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल्पतरू पावर, ये शेयर आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ पर भी नुकसान काफ़ी झेल चुके हैं, कोई स्टॉप लॉस आप इनको सजेस्ट करेंगे? पूजा, अगर मन्नापुरम की बात करें तो इस स्टॉक में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि 105-100 के अराउंड का जो जोन है वो क्रॉस नहीं कर पाया। पिछले करीब 3 महीनों में 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं बट उस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा और बार बार वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि शॉर्ट टर्म का अगर उनका नज़रिया है तो 88 के एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 80 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। कल्पतरू पावर एक कंसोलिडेशन फेज में है, रिकॉर्ड हाई के पास ट्रेड कर रहा है तो कोई मेजर मुझे इशू लगता नहीं है इस काउंटर में। बट येस, कंसिडरिंग कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस है और वो बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, करीब 380 के अराउंड पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है मन्नापुरम फाइनेंस और कल्पतरू दोनों में ही। अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं। नमस्कार सर, पूछिए। आपको आवाज आ रही है शमोदी? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। इनके पास आईडीएफसी के शेयर्स हैं, 7 आईडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं इनके पास 7। माफ कीजिएगा, आवाज इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप क्लियर नहीं है। आईडीएफसी के शेयर्स इनके पास 738, 145 के लेवल पर इन्होंने लिया था। अजीत, अब इस वक्त क्या सजेस्ट करेंगे आईडीएफसी में? देखिए पूजा, अभी इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर बात करें तो जो इनके बहुत पुरानी बाइंग लगती है मुझे और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है। बीच बीच में कभी कभार मोमेंटम ज़रूर आ जाता है, कोई एक न्यूज़ अगर इसमें देखने को मिलती है तो
मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी जहाँ पे कि मार्केट का पार्टिसिपेशन है, करेक्शन हुआ है जिन काउंटर्स में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि येस बैंक, केटीके बैंक, इंडसइंड बैंक, अगर आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रही है और इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो बेटर कैंडिडेट्स हैं। अगर एनबीएफसी स्पेस की बात करें तो डीएचएफएल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये दोनों कैंडिडेट्स भी देखे जा सकते हैं। एलआईसी में इनफैक्ट काफ़ी अच्छी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अजीत, मेरे ख्याल से इनकी जो खरीदारी थी ये डीमर्जर के पहले की ही लग रही थी और उसके बाद इनको कुछ शेयर्स भी अलॉट हुए होंगे, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ठीक से बात हो नहीं पाई कि एग्जैक्टली कितने शेयर्स थे। लेकिन फिलहाल आईडीएफसी में आपको ये व्यू बता दिया गया है और इसके अलावा आप इंडसइंड और येस बैंक, ये दो ऐसे स्पेस हैं जहां पर कि आप खरीदारी कर सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं सूरत से। डेविड जी जुड़े हैं हमारे साथ। डेविड नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। हाँ, मैंने सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 250 शेयर परचेज किए एट द रेट ऑफ 83 रुपीज। सिंटेक्स प्लास्टिक के शेयर्स हैं आपके पास? ओके। और तो कितना? जी जी, के लिए मतलब 6-12 महीने के लिए। ओके, आपको राय दिलवा देते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप। अजीत, सिंटेक्स प्लास्टिक ये काउंटर आपको कैसा लगता है? 83 के लेवल पर लिया था लेकिन नुकसान हो चुका है और आज भी स्टॉक में करीब 3.5% की कमजोरी थी। आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए मुझे भी लगता है कि ये काउंटर में भी शायद डिमर्जर के पहले के इन्होंने प्राइस बताए हैं, कॉज अभी ये काउंटर करीब 24 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी के बावजूद भी कोई एक रिबाउंड देखने को मिला नहीं है इस काउंटर में और जो लेवल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी अगर देखें तो मेजर एवरेजेस हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बना रहेगा। बेटर रहेगा कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है बीच में तो उसको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और कोई एवरेज करने की कोशिश ना करें, बिकॉज जो नेगेटिव ट्रेंड है वो मेंटेन्ड है। तो ये राय आपको दे दी गई है सिंटेक्स प्लास्टिक में, लेकिन फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे इस बुलेटिन में। इतना ही। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के जो भी सवाल थे उन्हें एड्रेस करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।